दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी गबाड़ अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद, जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। कर्मयोगी कहलाने वाली 43 साल तुलसी अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू रुकन थियोलुद्दीन अमरीकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी काबीना बना रहे हैं, अपनी हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं और उनकी हुकूमत में अभी तक मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई बड़ी शख्सियत हमने नहीं देखी है, बल्कि वो सेहूनी जो कट्टर सेहूनी हैं बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं को और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को बड़े ओहदों पर लाया जा रहा है। खबर अच्छी पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं है जो कुछ की जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं काबीना में ट्रंप ने, उसमें ऑफ कोर्स ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका पाकिस्तान के बारे में कोई मौक़िफ़ अच्छा नहीं रहा। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। भारत में इंतहापसंद मुतासिब हिंदू नरेंद्र मोदी की जानिब से जंगी जुनून अरूज पर पहुंच चुका है। इंडियन वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि इंडिया ने अपने पहले तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, ट्रंप के जीतने के बाद में ये तो क्लियर हो चुका था कि ट्रंप के आने के बाद में भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इतनी बुरी बुरी खबरें आएंगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। जिस हिसाब से ट्रंप साहब ने अपने जो कैबिनेट चुनी है, जो कैबिनेट के मेंबर चुने हैं, उस हिसाब से तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि हम पाकिस्तानियों की जल जल के हो चुकी है राख। अब इस समय जो दुनिया की सबसे ताकतवर मतलब महिला हैं तुलसी गबाड़, इस समय जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, उनको लेके पाकिस्तानी को इसलिए जली हुई है कि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही बयान देती हुई आई हैं। और खिलाफ क्या, मतलब एक तरीके से सही ही बोला है कि भाई पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाता रहा है, खासकर इंडिया के अंदर। और उनके साथ में बहुत सारे और मेंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान की किसी न किसी रूप में बजाते रहे। तो इसको लेके पाकिस्तानियों की भाई इस समय जली हुई है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी काबीना बना रहे हैं, अपनी हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं और उनकी हुकूमत में अभी तक मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई बड़ी शख्सियत हमने नहीं देखी है, बल्कि वो सेहूनी जो कट्टर सेहूनी हैं, जो फ़लस्तीन जंग के हिमायती हैं, जो फ़लस्तीन के मुखालिफ हैं और मशरिक़ वस्ता जंग को वो सपोर्ट करते हैं, इजराइल के हिमायती हैं, इजरायली लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं को और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को बड़े ओहदों पर लाया जा रहा है। और मुसलमानों के साथ ट्रंप ने बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून जिसका नाम तुलसी गबाड़ है, अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर कर दी गई हैं, जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। कर्मा योगी कहलाने वाली 43 साल तुलसी अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू रुकन थियोलुद्दीन अमरीकी हैं, जिनका भारत से कोई रस्मी ताल्लुक नहीं, ताहम उनकी वालिदा ने हिंदू मजहब इख्तियार किया था। तुलसी गबाड़ की पहली शादी 2006 में तलाक पर ख़त्म हुई, दूसरी शादी 2015 में हुई, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं। तुलसी ने अमेरिकी पार्लियामेंट में भगवत गीता पर हाथ रखकर हलफ उठाया। उनके भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और इसी खातून ने गुजरात फसादात में मोदी पर अमेरिकी वीज़ा पाबंदी को बड़ी गलती करार दिया था। 2014 में मोदी की दावत पर हिंदुस्तान का 15 रोज़ा दौरा भी कर चुकी हैं और 2019 में हिंदुस्तानी हुकूमत के इवेंट की मेहमान खुसूसी भी बनी थी। तुलसी की मुहिम को हिंदू अक्सरियती तहरीक से वाबस्ता 100 से ज़्यादा अफराद से चंदा मिला था, जिसका मोदी की भारतीय जनता पार्टी एक हिस्सा है। तुलसी 20 साल अमेरिकी फौज का हिस्सा रही हैं, इराक और कुवैत और अफ्रीका में भी तैनात रही हैं। 2021 में तुलसी ने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान मुखालिफ हैं ये, पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया और इसी खातून गबाड़ ने हाफिज मोहम्मद सईद की रिहाई पर शदीद तनकीद की थी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबिक डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस तुलसी गबाड़ को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नामजद कर दिया है और नए ओहदे पर गबाड़ अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरबराह बन जाएंगी, निगरानी करेंगी। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कौमी सलामती के अमूर पर सदर कौमी सलामती कौंसिल और होमलैंड सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर के तौर पर काम करता है और ये पोजीशन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमलों के बाद बनाई गई थी। अपने आप को कर्मा योगी कहलाने वाली 43 साल तुलसी गबाड़ अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू होने के साथ साथ अमेरिकन सामवा से ताल्लुक रखने वाली पहली रुकन है। तो पाकिस्तान जो है ऑफ कोर्स जो बाकी दुनिया है वो अगर बड़ा क्लोजली देख रही है इन अपॉइंटमेंट्स को और ख़ास करके कि नई
जो अमरीकी इंतज़ामिया है अंडर ट्रंप, उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो पाकिस्तान के हुकाम भी बड़ा क्लोजली चीज़ों को देख रहे हैं। और ख़बर अच्छी पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं है, जो कुछ की जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं काबीना में ट्रंप ने, उसमें ऑफ कोर्स ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका पाकिस्तान के बारे में कोई मौक़िफ़ अच्छा नहीं रहा। माजी में उनकी हेडलाइंस बनती रही हैं, जो पाकिस्तान के लिए इस जो नई इंतज़ामिया है अमेरिका की, उसमें जो आम पोजीशंस हैं, देखना होगा कि वज़ीर ख़ारजा कौन हैं, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र कौन हैं, CIA के चीफ, इसी तरह से जो US नेशनल इंटेलिजेंस हैं उसके सरबराह कौन हैं। और अगर हम इन 4 पोजीशंस को देखें तो इन पोजीशंस पर उन लोगों को सामने लाया गया है जो माजी में हेडलाइंस में रहे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ औकात के ऊपर कुछ ऐसे बयानात दिए जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के हक़ में नहीं थे, बल्कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है उनके हक़ में थे। जो चॉइस हैं डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, यानी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के लिए, वो मार्को रूबियो हैं। वो एक रेनाउंड रिपब्लिकन हैं, US की जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसके मेंबर हैं। इसके अलावा सेनेट की जो इंटेलिजेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। और उनकी जो वजह शोहरत ये है कि कहा जाता है कि वो चीन के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, इसराइल के बड़े ज़बरदस्त हामी हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो भारत के भी बहुत ज़्यादा हामी हैं। इस साल जुलाई में उन्होंने अमरीकी कांग्रेस में एक बिल स्पॉन्सर और मूव किया था, जिसका मकसद भारत के साथ जो दिफाई ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद वुसअत देना था। और उसमें बिल में ये ज़ोर दिया गया था कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत को हर तरह की सपोर्ट फराहम करनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि उस बिल के अंदर पाकिस्तान का भी नाम मेंशन था और अच्छे अल्फाज में मेंशन नहीं था, जिसमें मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान थ्रू प्रॉक्सीज़ और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो भारत के अंदर एलिजिडली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है। और इसके हवाले से जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी चाहिए कि क्या वाकई ही पाकिस्तान मुबैना तौर पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अगर है इन्वॉल्व तो इसके हवाले से फिर अमेरिका को पाकिस्तान की कोई भी इमदाद नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो एक अहम अपॉइंटमेंट है वो है नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र। अगेन वो एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं, कर्नल हैं, मार्क वॉल्ट्स उनका नाम है। पहले वो US नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं। अगेन उनका जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान को लेकर के वो कोई इतना अच्छा नहीं है। वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के हक़ में हैं कि जो पाकिस्तान मुबैना तौर पर कुछ जो जिहादी ग्रुप्स हैं या इस तरह की अस्करियत पसंद ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करता है। फिर इसी तरह से जो ट्रंप हैं उन्होंने अपॉइंट किया है तुलसी गैबर्ट को बतौर US की जो नेशनल इंटेलिजेंस है। ये जो US की जो नेशनल इंटेलिजेंस है ये तमाम जो अमेरिका की 18 एजेंसीज़ हैं उनको ये कंट्रोल करती है आफ्टर 9/11 अटैक्स के। अब ये जो तुलसी गैबर्ट हैं 2017 में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने जो अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पनाह दी थी। दूसरा 2019 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑलमोस्ट हम जंग के करीब थे पुलवामा हमले के बाद, तो उस वक्त उन्होंने जो बयान दिया था वो ये कहा था कि जो पाकिस्तान ज़िम्मेदार है जो टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। और अगेन जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं नामज़द ट्रंप इंतज़ामिया के और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं तुलसी गैबर्ट का भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को मुबैना तौर पर जो दहशतगर्दों को अपने यहाँ पनाह देता है, जो भारत के खिलाफ ऑपरेट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म के हालात हो सकते हैं या पाकिस्तान से मुतालिक क्या रिपोर्ट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट को जा सकती हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के बारे में। और वो पूरी भारतीय लॉबी जो है वो मजबूत हो रही है ट्रंप की काबीना के अंदर और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं, खुदा न खास्ता। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, देखो पाकिस्तानियों की इस समय हो चुकी है हालत ख़राब, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय जो गवर्नमेंट है उसके कुछ मंत्रियों ने ट्रंप के जीतने से पहले बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि इस समय जो PTI वाले हैं वो बोल रहे थे कि ट्रंप आने के बाद में शायद इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो पाकिस्तानियों को लग रहा था ट्रंप जीतेगा नहीं तो जितना हो सके बोल लो ट्रंप के खिलाफ। लेकिन जैसे ही ट्रंप मतलब जीते उसके बाद जो मंत्री जिन्होंने बयान दिए थे, जिन लोगों ने ट्वीट किए थे, वो सारे के सारे ट्वीट अपने डिलीट मारने शुरू कर दिए। अब उसके बाद में जैसे ही ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में भाई जो लोगों को मतलब उसमें ज्वाइन कराया, उसके बाद से पाकिस्तानियों का हालत इस समय ख़राब है क्योंकि सभी के सभी लोगों ने किसी ना किसी रूप में पाकिस्तान की बजाई है।
हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते रहें और इंडिया के फेवर में बात करते रहें, तो इसको लेके पाकिस्तानियों को लग रहा है कि इस समय अब जो अमेरिका की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत भीख मिलता था पाकिस्तान को, वो मिलना बंद हो जाएगा। ऊपर से लात घूंसे पड़ेंगे वो अलग। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।